अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, यूएस ने वार डिक्लेयर कर दिया वेनेजुएला के खिलाफ। आप देखिए यहाँ पे इसके सिविल प्लेस पे देखेंगे बहुत सारा इसने प्लेसेस पे क्या है बम डिक्लेयर किया, जिसके इसके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप दूसरे वीडियोस में देखें तो क्लियर दिखेगा, जहाँ पे देखेंगे एक रोड के आसपास ही क्या हुआ है, बहुत सारा बम्बिंग किए गए, जिससे लोगों को त्राही त्राही करना पड़ा, जैसे लोग अपनी जान को बचा के भाग रहे। देखिए ये आगजनी आपको दिखाई दे रही है, जिससे लोग यहाँ से दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर मैं आपको क्लियर वीडियो दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए एक ही जगह पे क्या हुआ, बहुत सारी बम्बिंग ये कर रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बम्बिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए नहीं, यहाँ पे एक दो नहीं कई सारे जहाज एक साथ आते हुए, मिसाइलें एक साथ आते हुए, देखिए ये बम्बिंग स्टार्ट किया, मतलब बहुत सारे एयर स्ट्राइक का यूज़ करके ये लोग स्टार्ट किया। जैसे देखो इन्होंने ये वार डिक्लेयर किया, उसके बाद जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी बुलाई और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद जो निकोलस मोदुरो नहीं थे, उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आखिरकार यूएस ने ये स्ट्राइक किया। देखिए यूएस ने स्ट्राइक किया था, एक्चुअली हुआ क्या था, 3 जनवरी 2026 के आसपास, कल ही की बात है, रात के समय यूएस ने क्या किया था, जो वेनेजुएला की जो कैपिटल नहीं है कराकस, बस वहाँ पे क्या किया था, बहुत सारा एयर स्ट्राइक कर दिया था। साथ ही साथ कुछ अदर रीजन्स में भी इन्होंने क्या किया था, एयर स्ट्राइक्स किया था। ठीक है, उनका बेसिकली जो ये एयर स्ट्राइक था, उन्होंने कहा था यूएस का सबसे अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है वेनेजुएला को। इन्होंने केवल और केवल किसी टेररिस्ट कैंप पे नहीं, एक्चुअली इन्होंने वेनेजुएला के कैपिटल एज ए सिविलियन प्लेस को टारगेट कर लिया है, जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट द्वारा इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडियाज़ द्वारा भी इसे क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि ये एक मिलिट्री एग्रेशन है, ना कि किसी टेरर ग्रुप या टेरर कैंप। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो पुलवामा अटैक किया था या फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने क्या किया था, पाकिस्तान के टेरर कैंप को टारगेट किया था, ना कि पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया था। लेकिन जो यहाँ पे अमेरिका ने ये जो इन्होंने टारगेट किया, ये भाई इन्होंने जो वेनेजुएला के सॉवरेनिटी को टारगेट कर दिया। मतलब इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे क्रिटिसाइज़ किया और एक नेशनल इमरजेंसी या फिर कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। इसे देखो ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया गया है, स्पेशली फॉर देखेंगे देख आइए पहले उससे पहले देख लेते हैं वेनेजुएला पे ये स्ट्राइक्स कहाँ हुआ। अगर मैं वेनेजुएला की स्ट्राइक मैप के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ देखेंगे, ये जो इसकी कैपिटल है कराकस, यहाँ पे ही बहुत सारा एयर स्ट्राइक, मतलब मैंने आपको दिखाया नहीं, उसमें 4-5-6 ठे मैंने दिखाया कि जहाज़ों के द्वारा ये लोग आए और यहाँ पे बम्पिंग किए और फिर वापस चले गए। उससे पहले कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो हुआ क्या था, इसी के जस्ट पास, यही के कुछ पास भी एक आइलैंड है, जिसका मैं नाम बताऊँ तो है मोना द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली 500 मीटर नहीं, 500 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पे ये है। यहाँ पे हुआ क्या था, जो यूएस के स्पेशल ऑफिसर कमांडर नहीं होते और प्लस जो यूएस के कोस्टल गार्ड होते हैं, इन्होंने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी अभी कुछ दिन पहले ही। और उसके बाद ही जस्ट यूएस ने बिना किसी प्रॉपर वार्निंग के क्या किया है, वेनेजुएला पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर स्ट्राइक कर दिया, जिससे वेनेजुएला की गवर्नमेंट क्या लगभग इंटायरली कोलैप्स कर गई है। देखो अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये एयर स्ट्राइक किया, इन्होंने अपने एक जो रियल डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर्स नहीं है उस पर इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो यूएस की जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है सक्सेसफुली कैरी आउट ए लार्ज स्केल अगेंस्ट द वेनेजुएला। ठीक है, इन्होंने वेनेजुएला पर अपने इन्हें ऐसे सक्सेसफुल डिक्लेयर करे। भाई मुझे लगता है इन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है, ऐसा डिक्लेयर करने की कोशिश करे। इनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मोदुरो, इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया और साथ ही साथ इनके वाइफ्स जो नहीं थी, इन सभी को कैप्चर कर लिया और इन्हें फ्लो आउट कर दिया फ्रॉम द कंट्री। भाई देखो एक्चुअली बात मैं करूँ तो जो ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है निकोलस मोदुरो, ये एक्चुअली एंटी यूएसए कह सकते हो, ये लोग प्रो चाइना या फिर कह सकते हो प्रो रसिया थे। तो भाई यूएस क्या करती थी भाई, चूँकि यूएस इनके गवर्नमेंट से खुश नहीं थी या फिर, और हवाला क्या दिया है यूएस ने भी बताएंगे तो उसमें कहा कि नहीं जो भाई ये ड्रग्स माफिया नहीं होते, ड्रग्स माफिया यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग्स दे रहे थे। लेकिन जो रियल वजह जो मैंने सोशल मीडिया से पढ़ा हुआ था भाई, जो
मुद्रो थे या क्या थे, प्रो चाइना थे या प्रो रसिया कह सकते हो, इसकी वजह से किया था। मतलब कह सकते हो जो यहाँ पे ऑयल होता है, आपको पता है वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व होता है, तो ये ऑयल्स को कैप्चर करने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। इस ऑपरेशन को भाई यूएस के भाई बहुत विक्ट्रियस मान रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाई जो प्रेसिडेंट थे तो था उनकी वाइफ को इसने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अदर्स देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ मीडिया देखोगे तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है, क्योंकि सभी लोगों का कहना है क्योंकि ये जो अटैक्स है ये इलीगल अटैक है, किसी के नेशन के सॉवरेनिटी पे अटैक्स है, ठीक है। एंड देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो वार ईरान में हुआ था, ईरान में हुआ था, उस पर भी भाई इन्होंने ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अटैक किए थे। एंड देन आप देख सकते हो ये इन्होंने लिखा है द कंट्रोल ऑफ द यूएस, कंट्रोल ऑफ द वेनेजुएलास ऑयल्स, वेनेजुएला के ऑयल्स को कंट्रोल्स करने के लिए कह सकते हो कि अटैक किया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये यूएस के स्ट्राइक्स के विषय में, जो इसके जो ग्लोबल लेवल में रिएक्शंस के विषय में, तो आप ग्लोबल लेवल के रिएक्शन में देखें, जो कंबोडिया हो गया या फिर कोलंबिया हो गया या फिर क्यूबा हो गया, ये सभी ने इसे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये जो ग्लोबल लीडर्स नहीं होते, ग्लोबल लीडर्स या फिर कह सकते लैटिन अमेरिका की स्टेबिलिटी की कह सकते हो, या फिर पीस इन डेंजर्स कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो रीजन्स है वो लैटिन अमेरिका वाला रीजन्स है या फिर ग्लोबल साउथ वाला कह सकते हो लीडर्स है, इस रीजन्स में अटैक करना मतलब यहाँ पे इनस्टेबिलिटी ला देंगे और इसमें जो पीस है वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई ग्लोबल लेवल पे इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। स्पेशली आपको मैप से देखेंगे तो यहाँ पे जो कम्बोडियास हैं इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया। यहाँ पे जो ट्राइंगल्स वाला ये रीजन है, पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, ये फिर चिलीस हो गया, ये सब क्या है, ये जो ट्रायंगल्स है स्पेशली फॉर लिथियम्स के लिए जो जाने जाते हैं, इन सभी ने भी इसे ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिसाइज़ किया है। क्योंकि भाई यह जो अटैक्स है वो क्या हो रहा है, इस पूरे रीजन में क्या हो रहा है, इनस्टेबिलिटी ला दे रहा है। अगर इनस्टेबिलिटी मतलब जो पीस यहाँ पे बनी हुई है उस पीस को ये लगभग ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए हर कोई इसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं हिस्टोरिकली आपको बताऊँ तो देखो यूएस ने इससे पहले बहुत जगह स्ट्राइक किया। जस्ट लाइक आप जापान में देखेंगे, जापान में यूएस ने जो हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, एटॉमिक बम गिराया था। कब, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1945 में, तो इन्होंने क्या कहते हैं एटॉमिक बम गिरा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे 2 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ देखेंगे आज भी वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। वहीं देखेंगे इराक़ में भी इन्होंने क्या किया था, गल्फ नेशन या फिर कह सकते हो जो सद्दाम हुसैन था उसको यहाँ से मार दिया था, और जिसकी वजह से भाई आज भी ईरान में क्या है, इनस्टेबिलिटी है। अफ़गानिस्तान वाला केस आप रिसेंट देख लीजिए, जब 2001 में अफ़गानिस्तान से मिलिट्री गई थी तो हुआ क्या था, अफ़गानिस्तान में हुआ क्या, अफ़गानिस्तान की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। एंड साथ ही साथ वहाँ पे तालिबान जो है रिटर्न्स हो गए, मतलब अफ़गानिस्तान को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया, एक अफ़गानिस्तान एंड दूसरा तालिबान। तो इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं जब तक आई है, यूएस जहाँ भी जाती है वो कहाँ, वो पहले तो वो कंट्रोल करना चाहती है, और सेकेंड क्या कर रही है, वो किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबल्स नहीं होने दे रही, स्पेशली फॉर मल्टीपल रीजन्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जो वार हो रहा है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिसाइज किया जा रहा है मल्टीपल लीडर द्वारा, बट मैं कहता हूँ भाई थोड़ी बहुत शांति होनी चाहिए, और शांति से ही सब कुछ समृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।